केवट जी भगवान के बच्चे हैं, बालक हैं, इसलिए भगवान ने कह दिया सोई करू जेहि तब आपकी नाव बचाओ, शीघ्र करो। शीघ्र अद्भुत है। नाव दौड़ा के तो लाए, दंडवत कर लिए, कहे प्रभु आज्ञा हो तो अपने बाल बच्चों को भी ले आऊं। बाबा ने लिखा यहां भी, भगवान बोले हाओ ले आओ, है ना। अपने एमपी में तो बोलते हैं ना, हाँ हाओ ले आओ। हाँ ओ प्रभु रुख पाई बुलाई बालक घरे, बंदे के चरण चौदिसी छोटो सो कटौता भरियानी पानी गंगा, देवता केवट जी के जीवन इस परम सौभाग्य पर देवता गण आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि करते। सोचिए क्या सौभाग्य है। देवता कह रहे हैं, सिहा के कह रहे हैं, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पुण्य बढ़ाइए। कैसे बढ़ेगा? 6 उपाय सरल है। तुलसी जी का दर्शन हो, प्रणाम करिए। गौ माता का दर्शन हो, प्रणाम करिए। संत भगवान संध्या वंदन संपन्न ब्राह्मण देवता का दर्शन हो, प्रणाम करिए। देवसल दिखे, प्रणाम करिए। बट पीपल पाकर रसाल मनयाम और भगवान बृहस्पति का जहाँ निवास है केला, इनको देख के वंदन करिए। दिव्य नदी सरोवर को देखकर प्रणाम करिए। यज्ञ मंडप दिखे, प्रणाम करिए। केवल प्रणाम मात्र करने से जीव का पुण्य नित्य बढ़ता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। कुछ खर्चा नहीं, केवल सिर झुकाना है श्रद्धा से। शेष नमहि सुर गुर द्विज देखी। नहीं तो केवट का यदि कुछ खर्चा करना होता तो केवट जी का पुण्य कुछ कैसे होता? देवता यही सम पुण्य पुंज को कोई नहीं। और भैया केवट पद पखारी जल पान करी, आप सहित पितर पार करे प्रभु मुनि मुदित गयो
भगवान की साक्षी में केवट जी ने तिलांजलि दिया पितृ देवताओं को। परिवार में इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीसीएस हो, अध्यापक हो, राजनेता हो, व्यापारी हो, सब हो, ये भी ध्यान रखिएगा एक भगत भी हो, क्योंकि ये सब तो व्यवहार को निभाएंगे लेकिन भवपार वो भगत कराएगा, इस पर ध्यान नहीं जाता। जैसे कोई भजनानंदी बच्चा बच्ची भया, इसको डॉक्टर को दिखाना है, काहे? केवल माला जपता है, कुछ करते ही नहीं है। अरे भगत को स्नेह दीजिए, उसका वचन बढ़ाइए। देखो अनेक महापुरुष हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी रामकृष्ण देव विवेकानंद जी महाराज के सदगुरुदेव भगवान, नाम था गदाधर। कितने तक पढ़े थे? गए 5 साल, कुछ यादें न हुआ, और काली मैया भोजन हाथ से करती थी। परिवार में कोई भजनानंदी जन्म ले, बेटा हो कि बेटी, उसको स्नेह दीजिए, उसके भजन को बढ़ने दीजिए, क्योंकि कल्याण उसी से होना है परिवार का। एक संतान 7 और 14 21 पीढ़ी का उद्धार करती है। 21 पीढ़ी का कहते हैं ना, तुम्हारी 7 पीढ़ी जानते हैं। अभी भी भारतीय संस्कृति में विवाह करना हो श्रेष्ठ परिवारों को तो कम से कम आदमी 5 पीढ़ी का पता लगाता है। लड़के का ननिहाल कहाँ है, लड़के के पिताजी का ननिहाल कहाँ है, और लड़के के बाबा का ननिहाल कहाँ। ये हो गया 5 पीढ़ी। इसका अर्थ क्या है? अब तो परिवार की परंपरा श्रेष्ठतम है, ये आदर योग्य है। संस्कारित परिवारों में कै खोखा कै बटेर नहीं चलता, इसलिए वहां कल पंक्ति आई थी, देव सकल ना सामद देख देव अनुरागे, बरसी प्रसून प्रशंस ही लागे। क्या? जग बिरंच उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह हम तबते, सकल भांति सम साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। सामद देख देव अनुराग, ये नाता है, ये रिश्ता है। भक्तराज केवट ने ब्रह्म परमात्मा के सन्मुख पितरों का उद्धार करा दिया। पितर उपार करि प्रभु पुण्य मुदित पार करा दिया। किसने? भगत ने भगवान को गंगा पार करा दिया। उधर नाव पहुंची, मां उतरी, प्रभु निषादराज लक्ष्मण जी महाराज केवट ने उतरकर उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम को लखन केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सेवा हो मांगिए मत। भगवान ऐसे अद्भुत हैं कि आप सेवा करके यदि मांगेंगे नहीं तो उनको ये चिंता बनी रहती है, कुछ लिया नहीं। भार बढ़ता जा रहा है, इतने दिन हो गया कुछ लिया नहीं, कुछ कहते ही नहीं है, भार बढ़ता है। कई बार कथाएं आती हैं, भगवान दर्शन भी देना बंद कर देते हैं। क्यों? कुछ ले ही नहीं रहा है। सेवा हो, सुमिरन हो, तप हो, व्रत हो, दान हो, सत्कर्म हो, जो मिलेगा वो प्रारब्ध से मिल ही जाएगा। मांगने से तो मिला ना, किसी को नहीं मिला। हाँ, मिल ही जाएगा। देखो किसको नहीं मिला, आप देखेंगे कल
मिल ही जाएगा, इसलिए मांगना नहीं है। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, तो प्रभु ही सकुच यही नहीं। और भगवान को संकोच जानकर, क्योंकि भगवान ने केवट को उठाया नहीं, भगवान का स्वभाव है जो प्रणाम करता है सरकार उसको उठा लेते। प्रभु ने नहीं उठाया, तब मेरी माँ जान गई, पिया ही अकीसिय जान मन मुदरी मन कहे वो कृपाल ले केवट चरण गए। नाथ आज मैं मिटे दोष दुख बहुत काल में की मजूरी हे प्रभु, आपके दर्शन किए नेत्रों से दोष समाप्त हो गया, चरणामृत मिला, मन का दुख समाप्त हुआ, हृदय में गया तो हृदय का ताप मिटा, स्वभाव से दरिद्रता चली गई। ये देखो, ये दरिद्रता और सुख, इसकी पंक्ति एक साथ है, सुख दुख की।